विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर गृह मंत्रालय के एक पैनल ने पीएमओ को चेतावनी जारी की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत बनाई गई कमेटी ने अक्टूबर में संक्रमण पीक पर पहुंचने की चेतावनी दी है। कमेटी ने इसका बच्चों पर सबसे बुरा असर पड़ने की बात कही और अभी से तैयार रहने का अलर्ट दिया है। बॉम्बे आईआईटी की दूसरी लहर को लेकर किए गए एक सर्वे में खुलासा हुआ है कि ज्यादातर मामलों में संक्रमण उन लोगों में पता चला था जिनका शहर से बाहर यात्रा करने या काम करने का इतिहास था। 400 लोगों में किए गए सर्वे में से एक शख्स ऐसा मिला जो घर के अंदर संक्रमित हुआ था। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ की वजह से कोरोना फैलने का खतरा है। एयरपोर्ट लोगों से खचाखच भरा हुआ है और किसी भी तरह वे देश छोड़कर सुरक्षित जाना चाहते हैं। भीड़ होने की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान से लौटे 2 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र में इस साल भी दही हांडी उत्सव नहीं होगा। स्वास्थ्य को प्राथमिकता और कोरोना के खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दही हांडी उत्सव के आयोजन को मंजूरी नहीं दी है। दूसरी ओर बीजेपी नेता राम कदम का दावा है कि वो हर हाल में पारंपरिक तरीके से दही हांडी उत्सव का आयोजन करेंगे। जातीय जनगणना की मांग को लेकर जेडीयू समेत 10 दलों के नेताओं ने सोमवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। साउथ ब्लॉक में मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी मांग को प्रधानमंत्री ने ध्यान से सुना है। उम्मीद है कि वो जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर कोई काम राष्ट्रहित में है तो वो जरूर होना चाहिए। हिंसा के कारण मजबूर होकर कश्मीर घाटी छोड़ने वाले विस्थापित कश्मीरियों को उनकी पुश्तैनी जायदाद अब वापस मिल सकेगी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक शिकायत पोर्टल तैयार किया है, जिसके जरिए विस्थापित कश्मीरी अपनी जमीन के कब्जे या कम दामों में खरीद की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायतों की जाँच के बाद सरकार एक तय सीमा में उनकी प्रॉपर्टी वापस कराएगी। अहमद मसूद के लड़ाकों से मिल रही चुनौती के बीच तालिबानी आतंकी पंजशीर घाटी के करीब पहुंच चुके हैं। पंजशीर घाटी के पास बने पुल पर तालिबानी आतंकी मोबाइल से तस्वीरें लेते दिखे। इस बीच तालिबान ने दावा किया है कि बगलान प्रांत में उसने 3 जिलों पर फिर से कब्जा कर लिया है, जो उससे नॉर्दर्न अलायंस ने छीन लिया था। बगलान की सड़कों पर तालिबानी आतंकी गाड़ियों के साथ दिखाई दिए। अफगानिस्तान में तालिबान को शांति का दूत बताने वाले पाकिस्तान को अपने यहाँ तहरीके तालिबान का डर सता रहा है। पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान के तालिबान से टीटीपी को कोई मदद नहीं देने पर गुहार लगाई है। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने कहा कि तालिबान ने टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देने का भरोसा दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और मध्य एशियाई देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने अफगानिस्तान में उपद्रव के बढ़ने पर चिंता जताई है। पुतिन ने कहा कि कट्टरपंथी ताकतें किसी भी देश के लिए खतरनाक हैं। मध्य एशिया के देशों से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपील करते हुए कहा कि आतंकवादियों को मध्य एशिया से बाहर रखा जाना चाहिए। पुतिन ने आतंकवाद को विकास के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा करार दिया। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआईएस के खतरे को लेकर अमेरिका को अलर्ट किया है। तालिबान की प्रवक्ता ने कहा कि उसने काबुल एयरपोर्ट की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर चेक पॉइंट्स बनाए हैं। फिर भी उसे डर है कि आईएसआईएस के आतंकी पहचान छिपाकर एयरपोर्ट में दाखिल हो सकते हैं। आईएसआईएस के हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आशंका जता चुके हैं। काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो 31 अगस्त तक काबुल को खाली कर दे और अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तालिबान का कहना है कि जब तक अफगानिस्तान में एक भी अमेरिकी सैनिक रहेगा तब तक उसकी सरकार नहीं बन पाएगी। समझौते के मुताबिक अमेरिका को 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट को खाली करना है। अभी काबुल एयरपोर्ट पूरी तरह से अमेरिकी और नाटो सेना के कंट्रोल में है। तालिबान की धमकी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन काबुल से 31 अगस्त तक अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने की डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका को अब भी काबुल में फंसे अपने हजारों नागरिकों के साथ मददगार अफगानियों को निकालने में और वक्त लगेगा। इस बीच जो बाइडेन से जब पूछा गया कि कितने अमेरिकी अफगानिस्तान में अब भी फंसे हैं, तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। जर्मनी ने अमेरिका से काबुल को छोड़ने की डेडलाइन को 31 अगस्त से आगे बढ़ाने की मांग की है। तालिबान के खतरे के बावजूद ब्रिटेन और फ्रांस पहले से ही 31 अगस्त की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में वो भी मदद करने को तैयार है। इस बीच जर्मनी ने कहा कि उसके 5000 लोग काबुल एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं।